मुफ्ती साहब इंतजार करवा के हर चीज़ मुरझा गई है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब के आने के बाद इंशाअल्लाह फिर बहार की कैफियत होगी। वैसे भी महीना जो है वो रबीउल अव्वल का है, बहार का महीना है, तो इंशाअल्लाह जनाब खिज़ां ख़त्म, बहार शुरू, मुरझाना ख़त्म, मुस्कराना शुरू। अच्छा गुफ्तगू करें। मुफ्ती साहब आप कैमरे में देखिएगा, लेफ्ट साइड नहीं देखिएगा, रुमान की तरफ नहीं देखिएगा। नहीं, मेरी आंखें नीचे देखने की, मैं तो कागज़ की तरफ ज़्यादा देख रहा था। अच्छा मुफ्ती साहब ये दसो कि अगर तुहाडे घर की बैल जी है वो इमरान खान साहब या नवाज शरीफ देन तो तुम किन बुआ खोलोगे? हुक्मरानी में आए तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन दोनों की घंटी के बाद मैं अंदर से ही कह दूंगा दरवाज़ा खोले बगैर कि माजरत माजरत माजरत। मैं उनको ये कहूँगा कि जो आदमी सबक भूल जाए, मुफ्ती अब्दुल कभी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। नहीं कोई नहीं। मुफ्ती साहब तो ये दसो भी दानू खाने की पसंद? खाना देखिए, मेरी बात सुनो, मैंने बादशाहों का जब मैं मेहमान बनता था तो मैं डिशें जब गिनता था ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। कहीं 27 डिशें, कहीं 90 डिशें, कहीं 92 डिशें। और फिर चूँकि पीर हूँ, पीर होने के हवाले से ऐसी जगह पे भी जाता हूँ कि सादा सी चारपाई होती है, अंदर से वो साग ले आते हैं, रोटी पता नहीं किस तरह के आटे की बनी होती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की ग़िज़ा और ख़ुराक को, जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है वो मछली है। मछली को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे तो गए ने। अच्छा अगले सवाल अच्छा तो रंग केड़ा रंग पसंद करते? पान चिट्टा रंग? देखो जी, वो अगर ख़वातीन हज़रात का रंग सफ़ेद हो तो फिर तो काला सूट ही पसंद है। और अगर जनाब कोई खुशी की तकलीफ है तो फिर आपके जैसे सुर्ख रंग हो तो सुभान अल्लाह, वेलकम वेलकम वेलकम। गल की जेड़ा सूट तुसी पाया हो। अच्छा ये दसो भी अगर मेरे ते उस्मान हो कोई व्हाट्सएप नंबर मंगे तुहाडा तो तुसी किहनूं देना पसंद करोगे? मैं तुहानू दोनों नू इक्को ही गुफ्तगू दे अंदर, इक्को ही जुमला दे अंदर 1 सेकंड दे दियांगा बस। नहीं तो जांदी बाकी किन्नू कहोगे आदा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे, रुमान ने कहो या मैनू कहो? नहीं मैनू कहने की जरूरत नहीं, तुसी खुद ही मेरे नाल राब्ते करने ने। अच्छा अगे तुसी और पूछो इन्हां नू। अच्छा चलो पूछो। ये बीए पास है ये। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा बीए पास है लेकिन पंजाबी तन पंजाबी आंदी। अच्छा मेरी गल सुनो, तुसी अगर तले मेरी अपनी जड़ी मादरी ज़बान है वो तो है ना सराकी। अच्छा लेकिन इस्लामी अदालत इंसाफ की बरकत के नाल मेरे को जो केसेस आते हैं, हुण मियाँ चन्नू तो केस आ रहा है कल, उन्होंने मैं कहा शाम को आना क्योंकि मैंने लाहौर तो वापसी से देर हो जाएगी। और मेरी ये हमेशा ये खसूसियत रही है कि जितने भी मेरे को केसेस आते हैं, मेरे को उन्होंने को मेरा पहला सवाल ही होता है कि तुम्हारी मादरी ज़बान केड़ी है। ठीक है। वो अगर कहते हैं मादरी ज़बान पंजाबी है, मैं कहती पंजाबी की गल करो। वो कहते हैं सराइकी है, मैं सराइकी का। वो कहते नहीं हमें सारी ज़बानें आती हैं। मैंने कहा नहीं, मादरी ज़बान कौन सी है। फिर उसी अच्छा जब मेरे को बेहतरीन मुकदमे जिस वेले आते हैं रांगड़ साहबान दे तो उन्होंने जी दी होती ना तलाक रांगड़ी ज़बान के अंदर, तो फिर मैंने रांगड़ी ज़बान के अंदर जो कजिया अपना मुकदमा सुनाते हैं उस वे बड़ा मज़ा आता है मैंने। अच्छा मुफ्ती साहब ये मैंने पूछ रही थी पहले कि अगर ए 2 लोग फीमेल होंगे, अलमास बोबी तो महक मलिक, तो मुफ्ती साहब किन्होंने प्रपोज करते शादी वास्ते? मुफ्ती साहब किसी को प्रपोज नहीं करते, वो खुद मैंने प्रपोज करते हैं। इस वास्ते मैंने इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं कि उन्होंने जेंस की है। नहीं वाकई तो अलमास बोबी या महक मलिक ने प्रपोज किया? अलमास बोबी साहब तो टेलीविजन उत्ते जी गुफ्तगू सारी हुई सी। महक मलिक तो है ही मेरे इलाके की। अच्छा और मेरा ख्याल उन्होंने को पूछा जाए कि तुम्हारी सब तो बड़ी ख्वाहिश की है दुनिया की, वो कहने के मुफ्ती साहब के निकाह हो जाए तो उसे रिश्ता करने वाले पढ़ो जी। लेकिन मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, उसको आपने सियासत की नज़र कर दी है। नहीं ये बताइए हम कि आपने कितने निकाह किए? मुफ्ती मुबशर लुकमान साहब के प्रोग्राम में आप बता रहे थे, मैंने आपके टॉक शो सारे सुने हुए हैं, बड़े सुने हुए हैं। आप उसमें बता रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे वहाँ से ऑफ़र आती है कि आप मुझसे निकाह करो। क्या आप उनसे भी निकाह करते थे या वैसे उनके पास स्टे करते थे? नहीं, वो तो एक बहुत आला फैमिली की एक मोहतरमा थी। अच्छा तो मैंने उस हवाले से कहा था। अच्छा बाकी ये है कि 2 बातें ज़हन में रखें, मैंने आज तक किसी मोहतरमा को निकाह की दावत नहीं दी। नहीं मोहतरमा ने किसी ने आपको दावत? अगर किसी मोहतरमा ने मुझे निकाह की दावत दी है तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि आप किसी के निकाह में तो नहीं हो?
वो अगर कह देती हैं कि जी मैं किसी के निकाह में नहीं हूँ, फिर मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि आपकी और मेरी उम्र के अंदर जो बहुत बड़ा फ़र्क है, इसकी वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी ख्वाहिश को वापस ले लें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनका इसरार रहे तो फिर अल्लाह की नेमत का इनकार तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, कितनी बार इकरार किया फिर आपने, कबूल किया है? मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज़्यादा होगा। 2 दर्जन आप निकाह कर चुके हैं आप? नहीं तो वो फिर एतराज़ नहीं किया जो पहली जो शादी वाले जो मालकन हैं घर की, उन्होंने एतराज़? नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की मलका है जी। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की बरकत से मुझे औलाद दी। अच्छा। उसी की बरकत से औलाद दर औलाद दी। अच्छा। अब माशाल्लाह मेरा नवासा भी साहिब औलाद है। अच्छा, वो तो मेरा एक घर का सुकून है। अच्छा। एक मेरे घर का जनाब समझो बख्त है, तख्त है। अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब ये दसो कि मुल्क दे विच सब तो अच्छा लीडर ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ऑप्शन दिंदियां, दसो कि बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान? मेरे ख्याल में चूँकि उन सब में कम उम्र बिलावल ही है तो वही ठीक है। वो क्लीन शेव है, प्यारा, इसलिए कह रहे हैं या कोई और वजह? बेचारे मैं उसको मजलूम समझता हूँ कि एक तरफ उसका नाना है जिस बेचारे को फांसी चढ़ा दिया गया, एक तरफ तोहफा बाबा है। तो अब वो बाबा को देखे तो फिर भी बेचारा मजलूम है, नाने को देखे तो फिर भी मजलूम है। वैसे चूँकि अभी प्यारा सा है, कुआरा भी है, नौजवान भी है, तो इसलिए मेरे लिए तो वही बेहतर है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये क्या बात है, आप कंपेन कर रहे हैं, आप पीपल पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं इमरान खान की, ये कोई दोनों कश्तियों पे पैर है, कोई दोहरा म्यार नहीं है? एक तरफ दिन आपका इमरान खान के साथ है, रात आपकी बिलावल भुट्टो साहब के साथ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ है। नहीं, मेरा लीडर मोहतरम इमरान खान, ठीक है, PTI के साथ मेरी भरपूर ताईद, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ मेरा इंतखाब हो रहा था जिस इलाके में, अच्छा। वहाँ एक तो खुद मोहतरम इमरान खान साहब नहीं थे। ठीक है। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आज वो खुद बतौर उम्मीदवार उस हलके में होते तो आज ये 20,000 की शिकस्त की जिल्लत और रुसवाई उस हलके से न उठानी पड़ती PTI को। आज वहाँ से मोहतरम इमरान खान साहब यकीनन 8 से 10,000 वोटों से जीतते, लेकिन चूँकि बहरहाल वो मुकाबला एक ऐसा बन गया जो ख़ानदानी था। उधर से जनाब अपना PP का वो उड़ गया, इधर से जनाब PTI का वो उड़ गया। आज भी जो वोट मिला है 60,000 के लगभग, मैं समझता हूँ कि उसमें से 10,000 वोट जो है वो शाह महमूद साहब का है, 50,000 वोट मोहतरम इमरान खान साहब का है, और जो उनको वोट मिला है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की उन खिदमात की वजह से मिला है कि जब वो वज़ीर आज़म थे या वज़ीर रेलवे थे या स्पीकर थे, उन्होंने जिस तरह लोगों को नवाजा, ये उसी के बदले में उनको ये वोट मिला है। अच्छा, अभी आप समझ लें कि 35 ईयर के हैं, 35 साल के, आप फुल यंग हैं आप माशाल्लाह। अभी भी आप वैसे भी कह रहे हैं, इतने दर्जनों निकाह कर चुके हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप कई मरतबा कह भी चुके हैं कि मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सी है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। तो आप प्रपोज करते हैं, क्या देख के प्रपोज करते हैं, क्या चीज़ पसंद है आपको जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और भागे चले जाते हैं और आप कहते हैं ये मैं आपको प्रपोज करता हूँ? मेरे बेटे जो हौसल होता है ना, जिस तरह हम यहाँ आए, अच्छा, हमें ये होटल खूबसूरत लगा ना। बात ये है कि हुस्न के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती, कोई मनसूबा साजी नहीं करनी पड़ती, कोई मनसूबा बंदी। पहले ही सेकंड में जो चीज़ दिल में उतर जाए, उसी का नाम हुस्न है, उसी का नाम जमाल है, उसी का नाम पसंदीदगी है, उसी का नाम दिल फेंक है। रोमान को देख के क्या ख्याल आया पहले? मेरे ख्याल में रोमान का जो नाम है वो मुझे इससे ज़्यादा पसंद आया। बहरहाल खूबसूरत नाम है, अल्लाह तबारक व तआला इसका मुस्तकबिल अच्छा फरमाए। प्रोग्राम खत्म होता है, हम दोनों उठने लगेंगे, हम दोनों में से किसे आप कहेंगे? आपने कहना है, आप किसे कहेंगे? 2 मिनट भेजा यार, किसे कहेंगे? नहीं, वो तो फर्स्ट लेडी की जो यूरोप ने एक बात कही है, और मेरा इस्लाम भी सबसे पहले ख़वातीन की अहमियत की बात करता है। तो अगर मैंने ये गलती की तो इधर से शुरू करो। वैसे भी ये दिल नहीं 2 दर्जने तो आप कर चुके हैं, अभी भी आपको औरतों के राइट्स का पता है, मर्दों के राइट्स का नहीं पता। आप जानते हैं कि मर्द के 2 हिस्से हैं, औरत का 1 हिस्सा है। यहाँ विरासत की बात नहीं हो रही, यहाँ मोहब्बत की बात हो रही है, और वैसे भी ये दिल की जाने बैठी है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ पहले मुतवज्जह हूँगा। अच्छा, आप इनके साथ कोई ऐसा कोई सवाल इनको आप करें, अब आप कोई 2-4 सवाल इनके साथ आप करें। इनका रोमान TV है तो इनके साथ डिस्कस करें। ये टिकटॉक बनाती हैं, 2 मिलियन इनके फॉलोवर हैं, इंस्टा पे भी हैं, लाइकी पे हैं, टिकटॉक पे हैं, तो ये अब ये आगे जा रही हैं, बड़ी वायरल हो रही हैं, तो आप इनसे कोई सवाल करें आप। नहीं, मेरा तो इनसे एक ही सवाल होगा कि अल्लाह करे कि बल्कि दुआ होगी कि
कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद तरक्कियात अता फरमाए और इनके अंदर जो खुदादार सलाहियतें हैं उनसे से ज़्यादा उम्मत को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, हरीम शाह अभी कभी उसने रब्ता किया आपके साथ? हरीम शाह का मुझसे आखिरी रब्ता हुआ था जब उसने कहा जी मेरी शादी हो गई है। अच्छा। फिर मैंने उसको शर्म दिलाया। अच्छा। अब तुम किसी की इज्जत हो। अच्छा। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर आना वो भी उस पर पाबंदी है। अच्छा। मैं दुबई की तरफ गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी पाबंदी है, कतर के अंदर गया तो वहाँ भी पता लगा कि पाबंदी है। अब तो बेचारी पता नहीं जिंदा या मुर्दा मेरे ख्याल में तुर्की में है और शुक्र है कि